नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस सवाल के बारे में एकदम डिटेल से जानने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये सवाल जो है बहुत ही खास है। दरअसल इसके दो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, पहला आंसर एक है और दूसरा 16, लेकिन इसमें से कौन सा सही है इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं एकदम डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं। सिंपली देखिए, इस चीज को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ये भाग है ना। अगर हम मान लीजिए ये नहीं है, ये वाला फंक्शन नहीं है, मान के चलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 4 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज क्या है, ये वह चीज है कि हमने इस भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल दिया है। यानी कि यहाँ पे हम एक रूल देख सकते हैं, सिंपल सा रूल है जिसे हम बोलते हैं गुणा बराबर 1/भाग। मतलब गुणा का उल्टा होता है भाग, या फिर यूं कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको भी लिख देते हैं, भाग के पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा गुणा। यानी कि भाग गुणा का उल्टा है या फिर गुणा भाग का उल्टा है, दोनों चीज कह सकते हैं। अगर हम भाग से गुणा में बदल रहे हैं चिन्ह को, ठीक है, तो 1/के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए भाग था ना, तो भाग को हमने चेंज किया है गुणा के रूप में, तो गुणा वाला जो अंक है ना, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 1/में हो जाएगा। देखिए 2 था तो 1/में हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि हमने इसको छोड़ा है, ठीक है, इसको हमने छोड़ा है तब ये आया है। ठीक है, इसको अगर लेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 8 गुणे 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 + 2 है ना, ये क्या है, 2 में इसका गुणा है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं 2 + 2 जो कि 2 में, इस वाले 2 में गुणा है, क्योंकि इसको हल करेंगे ब्रैकेट को तो ये 4 आ जाएगा और 4 × 2। तो इस तरीके से यहाँ से ये इतना आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, यहाँ पे हमको कोई इसमें डाउट नहीं है कि यहाँ पे 4 × 8 होगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक तरीका और भी है जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है। और इसके बाद हम एक और भी चीज़ का यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। अगर इसको आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो ये 16 दिखाएगा। उस चीज़ पर भी हम अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। पहला तरीका ये हो गया, इसमें ऐसे आया इतना आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका हम देखते हैं कैसे क्या आता है। अब हमने इस चिन्ह को क्या किया है, गुणा के रूप में बदला है ना, तो ऐसे आया है। ठीक है, अब इस चिन्ह को हम भाग के रूप में बदलेंगे, इसको आगे हम लेके हल करते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। 8/2 और ये इसको लिख लेते हैं पूरी तरीके से, 2 + 2 हो गया। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, हो गया ना। अब इस गुणा वाले चिन्ह को क्या करेंगे, हम भाग के चिन्ह में बदलेंगे। अब देखिए जब गुणा वाले चिन्ह को भाग के चिन्ह में बदलेंगे, जैसे एक गुणा का चिन्ह यहाँ पे है, इससे दाहिने में जो संख्या है वो संख्या बटे के रूप में जाएगी, 1/के रूप में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 8/2, ये हमने इसको बदल दिया भाग के चिन्ह के रूप में। ठीक है, इस गुणा वाले चिन्ह को, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब चूंकि 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 1/4 हो गया। अब देखिए ये जो सवाल है इस तरह से बदल चुका है, जो कि भाग के रूप में है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है, कि कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमने भाग के चिन्ह को गुणा में बदला है, यानी गुणा के रूप में बदल दिया। ठीक है, तो ये हल हो गया। या फिर भाग के रूप में बदल दिया है यहाँ पे हमने, तो भाग के रूप में हम इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पे देखिए 4 का भाग किसमें है, 1 में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम सरल है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए 1 की भाग किसमें है, 2 में। एकदम समझ आ रहा है, 4 का 1 में, 1 का 2 में और 2 का 8 में।
8 में है ना। तो अब देखिए क्या है यहाँ से, 4 का 1 में भागना है तो इसका मतलब 4 का 2 में गुणा होगा, किसमें, 2 में। और अब 1 का 2 में भाग दें, इसका मतलब 1 का 8 में गुणा होगा, एकदम क्लियर है। और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर भाग लगातार ऐसे भाग हो तो एक पद छोड़ के दूसरे वाले पद में, ठीक है, इसका भी कर रहे हैं इसी तरीके से 8 में एक पद जो छोड़ दे रहे हैं बीच में, तो ऐसे इसका गुणा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 गुणे 1 हो गया, और ये भाग का चिन्ह लगा रहेगा 2 गुणे 4 के रूप में, यानी कि फिर वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मतलब अब क्लियर हो गया है, 8 भागे ये बटे 8, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इन दोनों तरीकों में आपका आंसर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है, 16 नहीं आ रहा है। अब देखिए 16 कैसे आएगा उस पर भी हम आ रहे हैं, एकदम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अंतर क्या है, ठीक है, कहाँ से गड़बड़ी है वो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखिए 1 आया है इन दोनों तरीकों में, ठीक है। अब 16 कैसे आएगा, 16 कब आएगा, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 8 भागे 2, 2 ये हो गया। अब देखिए अगर इस चीज को हम ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, तब क्या आएगा मान, तब देखते हैं क्या आएगा। इसको इसके में 8 में 2 की भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 16, यानी कि 4 चौका 16 आ गया। तो इस तरीके से यह 16 आ रहा है, ब्रैकेट होगा तब। और यही चीज गूगल भी दिखा रहा है कि अगर इस चीज को हम लिखते हैं ना तो इसका मान 16 देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 16 इस तरीके से आएगा, ब्रैकेट होगा तब। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो ये मान 1 आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर इसमें आपका कोई डाउट अब भी रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।